यीशु वसदा। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, हर एक जन अपनी जुबान को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए, हर एक जन उठाएं अपने हाथों को, सब जन स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, आज की सुंदर शाम के लिए, ये समय जो खुदा ने हमें दिया है, ये सांसें उसकी दी हैं, ये जिंदगी उसकी दी हुई है, सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, सब जन सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। अपनी हर एक चीज समर्पित कर दें खुदा, अपने हृदय को खोलते हुए सब जन सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ये सांसें तेरी हुई, ये जिंदगी तेरी दी हुई है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सब लिख सके आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं आप? ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेजेंस में, वो खुदा जिसने सारा कुछ रचा है, उस परमेश्वर की हजूरी में आप लोग, हालेलुया। बैठ जाएं सब जन, क्योंकि जब हम खुदा के वचन को पढ़ते तो बाइबल कहती है कि जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसके सामने जाएं, पूर्ण आनंद के साथ थैंक्स करते हुए, जिंदगी चाहे कैसी भी चल रही हो, दुख में है, परेशानियों में है, घटियों में है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर आपकी जुबान से खुदा का धन्यवाद, थैंक्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप थैंक्स के साथ खुदा की हजूरी में जाते हैं तो परमेश्वर उस आनंद को डबल करता है। वो देखता है कि इस दुख में भी ये मेरा धन्यवाद देता है, मैं इसके इस दुख से इसे निकाल के पूर्ण आनंद इसे प्रदान करूंगा, और खुदा आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है हर हाल में खुदा के नाम को महिमा देना और धन्यवाद देना। हालेलुया। चलिए निर्गमन 35 उसकी 21 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से वचन को सुनना है। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वह मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्तुओं के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वह सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे, और भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वह सब उनको ले आए। तो इसमें लिखा, और जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी या लाल रंग के कपड़े या सक्षम सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सूसों की खालें थीं, वह उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वह यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिसके पास सेवा के लिए किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वह उसे ले आए। हालेलुया, आमीन। जब आप इसे पूरे वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, जब उन लोगों ने ये आज्ञा पाई, मूसा ने कहा कि खुदा के परमेश्वर के घर में मिलाप के तंबू को बनाने का काम चल रहा है और उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत है। तो बाइबल में लिखा है कि लोगों ने उनके पास जो कुछ था वो परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। क्या सोना हो, चाहे पहने हुए गहने हो, चांदी के हो, बढ़िया कपड़ा हो, अच्छी लकड़ी हो, बड़ी बड़ी बेशकीमती चीजें, वो सब खुदा के परमेश्वर के काम के लिए लेके आए। और जब आगे आप इसे पढ़ोगे 35 या 36 को, तो लिखा है जो वहां पर काम करने वाले कारीगर थे, उन्होंने आके बताया कि हमको जितनी चीज
चाहिए थी बनाने के लिए, जो कुछ आवश्यक था, अब उससे अधिक बढ़ चुका है। हमारे पास बहुत कुछ है। लोगों ने जब खुदा की आज्ञा, परमेश्वर के घर को बनाने की आज्ञा को पाया, तो उन्होंने इस रीति से बोया कि बनाने वालों ने कहा हमारे पास बहुत कुछ है। यानी कि ये निशानियां हैं खुदा से प्रेम करने वाले लोगों की। वो लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, और जब भी उन्हें आदेश मिलता है, जब भी वो ऐसी बात सुनते हैं खुदा के घर की जरूरतों के विषय में, वचन को पूरा करने के लिए जो तैयार रहते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी आशीषों को ढेलता है। और बाइबल कहते हैं मूसा की अगुवाई में लोगों ने बोया बेशुमार और काटा भी बेशुमार। खुदा ने अपने लोगों को, अपनी निज प्रजा, अपने इस्राएली लोगों को, अपनी कौम को इतना ब्लेस और आशीषित किया कि ऐसी कोई भी चीज उनकी जरूरत की जो उनके चाहिए थी नहीं कि उनके पास ना हो, बहुतायत के पास उनके साथ थी। उनकी लाइफ में इतनी आशीषें और ब्लेसिंग थी। पर जब आप लोगों के विषय में गौर से अपने वचन को सुना है, उन्होंने चिंता नहीं की, परवाह नहीं की कि नहीं इतना चाहिए बस बहुत है। आगे जाके पढ़ोगे तो बाइबल कहते है लगातार, ये नहीं कि एक बार दे दिया और बस, कहते हर रोज लोगों के मन में ये चलता था कौन सी चीज है मेरे पास ऐसी अच्छी हो, बढ़िया हो, उत्तम, बेस्ट हो, और जो मैं खुदा के घर के लिए, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की जरूरत के लिए उसे दे दूं। उन्होंने दिया, वचन को पूरा किया। और जब वचन, जहां जहां वचन पूरा हुआ है, जहां जहां लोगों ने खुदा से इस रीति से प्रेम किया है, खुदा ने उनकी जिंदगियों को जबरदस्त रीति के साथ ब्लेस और आशीषित किया है। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा के घर में काम चल रहा है, खुदा के भवन को बना रहे हैं, बाहर काम चल रहा है, अंदर काम चल रहा है, ब्रांचेस में काम चल रहा है, इवेंजलिज्म का काम चल रहा है। लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए काम चल रहा है। तो हमारे लिए जरूरी है, ये जो लोग किसान है उसे पता है एक समय बोने का होता है। बिना समय के, अगर समय नहीं है बोने का, आप बोओगे तो ब्लेसिंग नहीं आती। किसान को पता है ये समय बोने का, मैं जब बोऊंगा तो समय आएगा कि ये मेरी फसल पकेगी और मैं बहुतायत के साथ काटूंगा। तो ये समय है बोने के लिए। ये खुदा ने हमें टाइम दिया, समय दिया है कि हम उसके कामों के लिए बोएं। तो जरूरी है बोना। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे, क्योंकि जिस रीति से, जिस हृदय से, जैसा किसी ने ठान के खुदा के लिए बोया है, परमेश्वर ने उसी रीति से उसे ब्लेस किया है। लोग ये बहुत सारी चीजें नोटिस में रखते हैं। अगर किसी रिश्तेदार के आप जाते हैं ना, तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपको पता है वहां पर बच्चे होंगे, हमारा खाली हाथ जाना वहां पर ठीक नहीं है। पर आप ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी हैं, जिसके विषय में बाइबल का जो कुछ भी, जैसा भी आप बोते हैं बहुतायत के साथ काटते हैं। खुदा के लिए जो भी आप करते हैं, खुदा उससे बढ़कर आपको अजर देता है। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप कैसे भी फाइट क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब जब भी खुदा के पास आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, तो इस रीति से, इस समझ के साथ जाएं कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास जाएंगे। उसके सन्मुख जब जाना है, आनंद के साथ, क्या है मेरे पास उसे देने के लिए, ताकि उसे बहुतायत के साथ बढ़ाकर खुदा मुझे ब्लेस कर सके। हालेलुया। जिस हृदय के साथ आप पाते हैं, उसी हिसाब से खुदा आपको ब्लेस और आशीषित करता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा का घर बन रहा है। क्या कोई ऐसी चीज है जो खुदा नहीं दे सकता? लगातार आप खुदा के दास से, अमृतसर क्रूसर में भी आपने वचन को सुना था। भाई वो खुदा जिसने बड़े बड़े ग्रह बना दिए, डायमंड के ग्रह, सोचो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है? हाँ, वो आपको क्या नहीं दे सकता है? वचन कहता है उसके राज्य की खोज कर, सब कुछ तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगा। जब आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं,
बहुतायत के साथ, बिना किसी चीज के परवाह किए। मेरा क्या होगा? जब ये वर्ड आपके दिमाग में नहीं रहते हैं, जब आप करते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस और आशीषित करता है। हालेलुया। ये समय बोने का है भाई, बोएं ताकि खुदा आपकी सब घटियों को पूरा कर सके। हालेलुया। जो दान दशवांश खुदा चाहता है कि आप उसके हजूरी में लेके आए। क्या खुदा को जरूरत है किसी चीज की? नहीं, वो चाहता है उसके लोग ब्लेस और आशीषित हों। खुदा जानता है आप लोगों की जिंदगियों में आशीषें कैसे आएंगी। वो चाहता है आप बोएं ताकि खुदा बहुतायत के साथ आपको ब्लेस कर सके। बिना बोए किसान कभी भी ब्लेस नहीं होता है। वो एक बीज बोता है और बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है। जिसमें एक बीज उत्पन्न नहीं होता है, बेशुमार फल लगता है। हालेलुया। तो इसी तरह से बोने के द्वारा ही आप ब्लेस हो पाते हैं। अपने दान, हदिये, दशवांश, अपनी भेंटें, शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में उठाएं। आंखों को बंद करते हुए उठाएं सब जन। वो वचन कहता है जैसी उनकी इच्छा थी, अभी आपने वचन में, जैसी उन्हें मन में ठाना इच्छा थी उन्होंने बोया। सोना हो, चांदी हो, गहने हो, कुछ भी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बेशकीमती चीजें उन्होंने खुदा की हजूरी में लाकर रख दी ताकि खुदा के घर की सब जरूरतें पूरी हो सके। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी भेंटें, शुक्रगुजारियां, अपने दान को ऊपर उठाते हुए सब प्रार्थना करें। मेरे पीछे कहे, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं, मेरी आशीषें तेरे वचन में छुपी हुई हैं। जैसा तू चाहता है मैं तैयार हूं वैसा करने के लिए, क्योंकि जिसने भी तुझे ऑनर दिया है, तेरे वचन को अहमियत दी है, प्रथम रखा है अपनी लाइफ में, जिसने भी अपनी घटी में भी बोया है, परमेश्वर उसने बहुतायत के साथ काटा है। क्योंकि तू परमेश्वर आसमान के झरोकों को खोल के अपरंपार बारिश करने की ताकत रखता है। सब कुछ बनाने वाला तू है, सब कुछ देने वाला तू है। परमेश्वर मेरी भेंटें, मेरे दान, शुक्रगुजारियां, मेरा दशवंश जो आज मैं तेरी हजूरी में लेके आई हूं, ये तेरे घर में कबूल हूं। मैं तैयार हूं तेरे वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो बोऊंगा बहुतायत के साथ 100 गुना, 1000 गुना फल उसका पाऊंगा। परमेश्वर ये मेरा बोया गया तेरे घर में याद किया जाए। परमेश्वर मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, और मैं सदा ही तेरे घर में बोता रहूं, बोती रहूं। सब एक एक चीज के लिए थैंक्स करते हुए, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर जितनों ने भी हाथ उठाए, जितनों में भी मन में ठान लिया है तेरे लिए बोने के लिए, वो सामर्थ जो तेरे नबी के ऊपर है खुदावंद, तेरी दास दासी के ऊपर है परमेश्वर, वो सामर्थ, अद्भुत सामर्थ इनकी जिंदगियों को छुए, टच करे खुदावंद। ये बीज, ये दान, शुक्रगुजारी, ये भेंटें तेरे घर में कबूल हों। परमेश्वर इनकी जिंदगियों में किसी भी चीज की घटी ना रहे। इस सामर्थ के द्वारा सब बंद रास्ते ओपन हो जाएं, हर बिजनेस ओपन हो जाए, हर घटी यीशु मसीह के नाम से बहुतायत में कन्वर्ट बदल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बोते रहना है, क्योंकि आप जो भी बो रहे हैं, खुदा बहुतायत के साथ खुले मन से अपरंपार बारिश करके वो आपको देने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो बोते जाएं। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, आप अपने दान, भेंटें, शुक्रगुजारियां बकेट में डालते जाएं। वॉलंटियर आपके बीच में आएंगे। आपने अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। अपने शुक्रनामों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हदिये को आपने नीले रंग की बाल्टियों में डालना है। और अपने सीड को, आप कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सीड देना चाहते हैं, उसे आप वाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं, अपनी ऑफरिंग को डालना शुरू करें। और जितने लोग भी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का टेबल आपकी बिल्कुल सामने लगा हुआ है, जेंट्स सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट।
अभी सिर्फ एक ही पार्टनरशिप चर्च में चलेगी जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप होगी। तो आपका बोया गया वो सारा सुसमाचार के कामों में, गुड न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगाया जाएगा। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने एक बुक लॉन्च की है कि सनातन परमेश्वर कौन है, और उस बुक को आपने जरूर परचेज करना है, जरूर खरीदना है। आपने सुसमाचार के लिए आप अगर एक से ज्यादा बुक्स लेना चाहते हैं तो आप स्टॉल से ले सकते हैं, जो चर्च के स्टॉल्स लगे हैं, बाइबल स्टॉल्स लगे हैं। अगर आप पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, तो उसका टेबल जेंट सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है। तो आप आगे आके उस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। जरूर इस पार्टनरशिप को लें। और जितने लोग भी हमें भारत से देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको फॉलो करते हुए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप अपने शुक्रनामों को आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, नेफ्ट्स के थ्रू भेज सकते हैं। और जो दूसरा चर्च का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसे फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, नेफ्ट्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। और जितने लोग भी यूपीआई ऐप का यूज करते हैं, तो गूगल पे का क्यूआर कोड हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप गूगल पे यूजर हैं, फोन पे यूजर हैं, या आप पेटीएम यूजर हैं, तो आप सिर्फ इसे स्कैन करें और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो आईसीआईसीआई बैंक का क्यूआर कोड हमारे पास है, अवेलेबल है। तो अगर आपके पास कोई भी यूपीआई ऐप को आप यूज करते हैं, चाहे वो बैंक का यूपीआई ऐप हो, तो आप इसे सिर्फ स्कैन करें और डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जो तीसरा जो चर्च का ऑफिशियली क्यूआर कोड है, जो एचडीएफसी बैंक का क्यूआर कोड है, तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। उसे स्कैन करें और डायरेक्ट अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेजें। ये सबसे आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का। और जितने लोग भी हमें फॉरेन से या विदेश से इस मीटिंग को देख रहे हैं, ये जो तीनों नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, आप किसी भी समय इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरह आप अपनी ऑफरिंग को विदेश से भेज सकते हैं। तो जितने लोग भी हमें विदेश से सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि चर्च में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चर्च हॉल में एसी का काम चल रहा है, जो ऑफिस ब्लॉक है वो तैयार हो रहा है, बैप्टिज्म बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो आपने अपने बिग सीड के साथ, बिग ऑफरिंग के साथ आगे आना है। और आप जानते हैं कि ये जो मेन हॉल जहां पे आप बैठे हैं इस समय, इसका जो खर्चा है वो भी करोड़ों में है, हमारी सोचों से बाहर है। तो अपनी ऑफरिंग को लगातार आपने बोना है, ताकि जो परमेश्वर का काम स्पीड से हो रहा है वो आपकी सपोर्ट के द्वारा, आपके बीजों के द्वारा वो और स्पीड के साथ हो। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने बोना है। और फिर से एक बार, जो परमेश्वर के दास ने बुक लॉन्च की है, सनातन परमेश्वर कौन है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है। आप जानते हैं ये इतनी अनॉइंटेड बुक है। परमेश्वर के दास ने कहा है कि अगर कोई अन्य जाति पर्सन इसे पढ़ेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर किसी के धर्म को चेंज करने नहीं, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए आया है। तो इस बुक को जरूर आपने परचेज करना है, क्योंकि इसको परचेज करने के द्वारा आप लोगों की सोल्स को, उनकी रूहों को बचा सकते हैं। आप चर्च के स्टॉल से उस बुक को खरीद सकते हैं। और जितने लोग भी इस पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं और इन बुक्स के लिए अपनी पार्टनरशिप को भी ले सकते हैं। अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, वो अपने एक हाथ को हिला सकते हैं। और ब्रांचेज में जहां जहां वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, वो भी अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तो पाक है मुझ में तो बसा, मेरी सांस है
तू रूह है खुदा, हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होना तो मुझसे जुदा।